चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति बताते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है ये, आप लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति को बहुत आसान से समझ सकते हैं। ठीक है, आप पेशेंस रखिए और इस चैनल को अच्छा से वीडियो को विजिट कीजिए और त्रिकोणमिति समझिए। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है और बहुत सा आसान इसका थ्योरी है, सबसे आसान है। एक बार देख कर तो देखिए, समझ कर देखिए। ठीक है, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिजोड़ गोनोजोड़ मैट्रिक्स। त्रिकोणमिति जो है ना वो तीन चीज से मिलकर बना है, त्रिजोड़ गोनोजोड़ मैट्रिक्स। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट, जिसको बोलते हैं या मापन। ठीक है, तीन भुजाओं का मापन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लीजिए क्योंकि परिभाषा पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का कोई परिभाषा पूछेगा तो आप कर दीजिएगा तीनों भुजों का मापन जो है ना मेजरमेंट, तीनों भुजों का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या है उस पर चलते। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट है रिस्पेक्ट ऑफ ए के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात। हम निकालेंगे क्या? ए के सापेक्ष रिस्पेक्ट ऑफ ए के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात की क्या होता है और उसका रिस्पेक्ट क्या होता है? रिस्पेक्ट हमको ए बोलते हैं। देखिए एंगल ए जो है इसको हम रिस्पेक्ट बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम एंगल ए जो ऐसे करके है इसको हम रिस्पेक्ट बोलेंगे। अभी ए की रिस्पेक्ट निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? बी की रिस्पेक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक रिस्पेक्ट निकालेंगे तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं साइन ए। ठीक है, साइन ए लिखते हैं। ठीक है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्व। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्व। ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा, लंब को हम लोग इंग्लिश में पी लिखते हैं और कर्ण को हम लोग एच लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। आपका लंब क्या है? लंब आपका हो गया बी सी। लंब क्या हो गया? बी सी। कर्ण क्या है? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। तो आपको फाइनली निकल गया कि साइन थीटा, साइन एक रिस्पेक्ट में लेंगे, इसी को हम बोलते हैं रिस्पेक्ट। ये जो ए है इसी को बोलते हैं रिस्पेक्ट। साइन एक रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या होगा? बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए सी। ठीक है, बी सी बट्टा ए सी हो जाएगा। ठीक है, पी जो है आपका है बी सी है, पी जो है आपका बी सी है, एच जो है आपका ए सी है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं कोस थीटा का, कोस ए का भी निकालते। रिस्पेक्ट किसका है? कोस ए। कोस ए बराबर होता है बी बट्टा एच। कोस ए बराबर होता है बी बट्टा एच। तो बी बट्टा एच हमको कैसे पता करना है? ठीक है, बी बट्टा एच, बी का मतलब क्या होता है? आधार, एच का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, आधार आपका क्या है? बी क्या है? ए बी है। ए बी है आपका आधार क्या है? ए बी। और कर्ण क्या है? फिर वही ए सी। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप इसी प्रकार आप त्रिकोणमिति अनुपात जो है छेद हो उसको निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो छेद हो उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। आप रिस्पेक्ट ए को समझ गए होंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं? रिस्पेक्ट ऑफ बी पे हो जाते हैं। ठीक है, लिखते हैं। तो चलिए अब रिस्पेक्ट ऑफ बी के सापेक्ष, आप रिस्पेक्ट ऑफ बी यानी कि बी के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, बी के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आपका ए सी जो है ये आपका हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा। ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आधार हो जाएगा। देखिए इसमें भी लिखिए। अब इसको क्या लिखेंगे? सापेक्ष किसका है? सीख तो साइन सी इजकल टू साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। इसका लंब क्या है? लंब आपका हो गया ए बी और कर्ण क्या है? कर्ण हो गया आपका ए सी। ठीक है, इसी प्रकार कोस का भी निकालिए। आप सबका निकाल सकते हैं, लिख दीजिए कोस का भी। कोस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोस सी बराबर हो जाएगा आपका आधार बट्टा कर्ण। आधार आपका कितना है? बी सी बट्टा कितना हो जाएगा? बी सी बट्टा ए सी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको एक जो कन्फ्यूजन होगा और वो कन्फ्यूजन को हम यहाँ पे दूर करते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के पास आएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं क्या है इसमें कॉन्सेप्ट। ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम क्या, समकोण के सामने एक भुजा क्या होता है? आपको कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। ठीक है, समकोण के सामने एक भुजा आपका कर्ण होता है। समकोण के सामने एक भुजा कर्ण। कर्ण का सिंबल या संकेत क्या होता है? एच।
थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होता है। थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है? लंब। लंब को हम क्या से सूचित करते हैं? लंब को हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है, जो बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस या आधार। बेस या आधार। देखिए, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा लंब। जो बच गया सो बेस आधार। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। जो बच गया सो बेस। ठीक है, आपको यदि मैथ में 95 प्लस लाना है या 100 में 100 लाना है तो आपको इस कॉन्सेप्ट को रखना पड़ेगा कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक है, आधार का दूसरा नाम होता है संलग्न भुजा। देख लिख लेते, नोट लिख लीजिए। आधार का दूसरा, तो चलिए, आधार का दूसरा नाम क्या होता है? संलग्न भुजा। इसको देखिए, इसके सामने एक भुजा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? संलग्न। आधार का दूसरा नाम क्या होता है? संलग्न भुजा। लंब का दूसरा नाम क्या होता है? सम्मुख भुजा। लंब का दूसरा नाम क्या होता है? इसके सम्मुख है थीटा के सम्मुख, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा। आधार का दूसरा नाम क्या होता है? संलग्न भुजा। देखिए, आधार का दूसरा नाम क्या है? इसके संलग्न है। और लंब का दूसरा नाम क्या होता है? सम्मुख भुजा। लंब का दूसरा नाम क्या होता है? सम्मुख भुजा। लंब जो है ये इसके सम्मुख है, थीटा के सम्मुख है। आधार जो है वो कर्ण के सम्मुख है। ठीक है, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे, चलिए कॉन्सेप्ट 2 की ओर बढ़ते। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे ए है तो ए, साइन ए के रिस्पेक्ट में, वहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, साइन ए के रिस्पेक्ट, साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बट्टा साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब को पी से डिनोटेट करते हैं, कर्ण को एच से। कोस थीटा बराबर कोस ए, एंगल ए लिए तो हम इसके यहाँ पे एक रिस्पेक्ट में ही करेंगे। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आपका बी बट्टे एच। बी का हिंदी क्या होता है? आधार, और एच का हिंदी क्या होता है? कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। कोस, और साइन का रिवर्स क्या होता है? साइन का उल्टा। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। साइन का उल्टा हो क्या हो जाएगा? कोसेक। किसके रिस्पेक्ट में? ए। कोसेक ए बराबर हो जाएगा क्या आपका? साइन थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटे कर्ण। तो इसका रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। साइन थीटा, साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटे लंब। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोस, कोस का उल्टा क्या होगा? कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट। कोस का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है? हाँ, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा होता है सेक। रिस्पेक्ट है ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका रिवर्स उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे, इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। ठीक है, आप चलते हैं टेन की ओर। टेन ए बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे बी, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। पी का मतलब आप समझ गए हो, पी का मतलब होता है लंब, बी का मतलब होता है आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। रिस्पेक्ट किसका है? ए का, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कोट थीटा बराबर पी बटे पी। आप लोग पी क्या है? पी भी आपका है परपेंडिकुलर, बी क्या है? बेस। टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे पी। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते, चलिए साइन थीटा बराबर, साइन ए बराबर होगा तो लंब बटा कर्ण, कोस ए बराबर था आधार बटा कर्ण, टेन ए बराबर था लंब बटा आधार। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक है, लो आ कर लो, लाल बटा को आ का। ठीक है, तो लाल बटा का आप याद कर लीजिएगा तो आपको तीनों को याद हो जाएगा। साइन कोस टेन का, तो साइन का आप उल्टा क्या होता है?
कोसेक ऑलरेडी बता चुके हैं कि साइन कौन था, कोसेक है। साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कोस का हो गया आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। टेन का हो गया लंब बटे आधार, तो फिर कोट का हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट। चलिए चौथा केस क्या है, आप लोग देखिए। कॉन्सेप्ट 4 में ये करता है, एंगल यदि हम सी के सापेक्ष लेंगे, तो एंगल इसको हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, इसके सापेक्ष लेंगे तो एंगल के सामने भुजा क्या होती है, थीटा के सामने भुजा लंब, थीटा के सामने भुजा लंब, और थीटा के सामने भुजा लंब, समकोण के सामने भुजा कर्ण। इससे पहले ही पता है समकोण के सामने भुजा कर्ण, समकोण के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। जो बच गया सो बेस। यहाँ तक में आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका देखते हैं साइन थीटा, साइन सी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। साइन सी इज कर तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है अपना, लंब अपना क्या है, ए बी है लंब, इसका क्या हो जाएगा, ए बी बटा आपका बी सी हो जाएगा। ए बी बटा लंब कितना अपना आई बी एन है, और कर्ण क्या है, ए सी। लंब ए बी और कर्ण क्या है, ए सी, ठीक है। कोस सी निकाल, कोस थीटा बराबर है बी बटा एच, बी कितना है ए सी, बी कितना है ए सी बटा कर्ण कितना है बी सी, ठीक है। इसी प्रकार से टेन निकाल लीजिए, टेन सी निकाल लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है अपना ए बी और आधार कितना है ए सी। इसी प्रकार हम छः निष्पत्तियाँ को निकाल सकते हैं, और आप लोग ये काम कर लीजिएगा। चलिए मैं आप आगे के कॉन्सेप्ट में चलिए कॉन्सेप्ट 5 में देखिए। 5 में कुछ नहीं, यही वही फार्मूला को ड्राइव करना और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे आपके बुक में भी दिया हुआ है, जैसे कि साइन ए का होल स्क्वायर है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसी प्रकार कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। टेन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, टेन स्क्वायर ए, यानी कि टेन स्क्वायर ए पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार कोट ए का होल स्क्वायर रहेगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, कोट स्क्वायर ए, ठीक है। इसमें यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक एग्जिस्ट देती है, लेकिन एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिया है बुक में। देखिए चलिए आपको बताते हैं। देखिए हम यहाँ पे आप लोग को गणित में बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। चलिए कहाँ पे दिया हुआ है, हाँ तो चलिए कॉन्सेप्ट आप लोग भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन, यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स जो है ना, डज नॉट इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स पे पावर -1 जो है ना, वो जो है साइन इनवर्स नहीं होता है, और इससे साइन इनवर्स ए कहा जाता है, और साइन इनवर्स ए अलग होता है, जो होता है जिस पर चर्चा हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। इसका कहने का मतलब है साइन इनवर्स के बारे में हम 10th कक्षा में नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए हम और अलग सारे कक्षा का पालन करेंगे। जब हम बीए में जाएंगे तो तब पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। बीए हो गया आपका, इंटर हो गया, इसमें इंटर में तो ओनली आपको इन्वर्स पढ़ने के लिए बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट फर्स्ट 8.1 का ख़त्म होता है। आप लोग इसका अच्छा से फिर बनाइएगा, कल हम एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। बाय बाय, टेक केयर। आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।